नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन खबर दोपहर देख रहे हैं। फुलेरा से खबर है। फुलेरा कस्बे में श्री रेलवे रामलीला और सांस्कृतिक कमेटी द्वारा सोमवार को भगवान श्री राम की बारात धूमधाम से निकाली गई है। यह बारात जो है रेलवे रामलीला मैदान से शुरू हुई और इसमें हाथी, घोड़े और रथ शामिल थे। बैंड बाजों के साथ बारात ने कस्बे में मुख्य मार्गों से होते हुए यात्रा शुरू की। बता दें आपको, रावणा राजपूत समाज ने सांभर बाईपास रोड स्थित मेजर दलपत सिंह सर्कल को जनकपुरी में तब्दील कर दिया था, जहां बारात का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं बनाए रखने में सराहनीय सहयोग दिया। इस मौके पर रावणा राजपूत सेवा संस्था के हाइफा हीरो शहीद मेजर दलपत सिंह शेखावत के 107वें बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में रावणा राजपूत समाज के अलावा बड़ी संख्या में अन्य लोग भी मौजूद रहे। फुलेरा से कानाराम प्रजापति की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। वर्ष 23 सितंबर को मेजर दलपत सिंह हाई पैर के नाम से मनाया करता था, परंतु नगर और हमारी दिल्ली इच्छा थी कि हम लोग इसको आज राम बारात का सहयोग पड़ा, तो हमने पूर्व संध्या पर हमने राम बारात का स्वागत करने के लिए हमने पूर्व संध्या पर मेजर दलपत सिंह जी का जो पूर्व संध्या मेजर दलपत सिंह जी के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या हमने प्रोग्राम मनाया। क्योंकि राजस्थान में प्रत्येक स्तर पर हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, जैसे जालोर में माननीय मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं, बूंदी माननीय लोकसभा स्पीकर साहब बिरला जी कर रहे हैं, सीकर में हमारे और जिला अध्यक्ष जी कर रहे हैं, जयपुर में हमारे रावणा राजपूत दोस्तों माननीय उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमार जी कर। संपूर्ण राजस्थान में इसमें डिसीजन लिया गया था कि प्रत्येक नगर स्तर और तहसील स्तर पर मेजर दलपत सिंह जी का इनको जननायक बना जाए, क्योंकि ये रावणा राजपूत समाज की संपूर्ण। रायसिंह नगर से खबर। रायसिंह नगर नई धान मंडी ग्राउंड में प्रगति क्लब के तत्वाधान में 8वां नवरात्र महोत्सव का आज भव्य शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें, इस नवरात्र महोत्सव में 500 फीट ऊंची लंबी गुफा, बाबा श्याम दरबार, राम दरबार, शिवा भगवान की प्रतिमा के साथ साथ अन्य दरबार सजाए गए हैं। अब प्रगति क्लब के तत्वाधान में आयोजित होने वाले नवरात्र महोत्सव के अंतिम दिन शुभ कन्या विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें गरीब और रायसिंह नगर से खबर। रायसिंह नगर में श्री राम नाट्य क्लब द्वारा आयोजित रामलीला महोत्सव भव्यता के साथ जारी रहा है। सोमवार को बात करें तो रामलीला के दूसरे दिन भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के जन्म को मनमोहक मंचन किया गया है, जिसमें दर्शकों को भक्ति से भाव विभोर कर दिया है। रामलीला मैदान जयकारों, भजनों और तालियों से गूंज उठा है। वहीं बात करें तो राम जन्म के मंचन से पहले रामलीला की शुरुआत रावण नंदीगण और रावण वेदवती के संवाद के दृश्य से हुई है। इसी बीच इसके बाद अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की पुत्र प्राप्ति की व्याकुलता को दर्शाया गया है, जिसके लिए ऋषि वशिष्ठ ने रिंगी ऋषि के माध्यम से पुत्रेष्टि यज्ञ का सुझाव दिया था। यज्ञ के फलस्वरूप भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, जिससे पूरा वातावरण जय श्री राम के नारों के साथ गूंज उठा। वहीं दूसरी ओर वनों में राक्षसों के बढ़ते आतंक और ऋषि मुनियों की तपस्या भंग का दृश्य भी दिखाया गया है। इसके बाद बात करें तो जनकपुरी में राजा जनक द्वारा हल जोतते समय धरती से माता सीता के जन्म का मंचन किया गया है। क्लब के अध्यक्ष संजीव दत्ता ने बताया कि इस बार भी दशहरा धूमधाम से मनाया जाएगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। बारां से खबर देख रहे हैं। बारां जिले के मांगरोल में तहसील परिसर में स्थित बालाजी मंदिर में देर रात रामायण पाठ के दौरान माइक बंद कराने और समिति सदस्यों को जेल में डालने की धमकी देने वालों के आरोप में उपखंड अधिकारी सौरभ बाबू के खिलाफ हिंदू संगठनों ने भारी रोष व्यक्त किया है। बता दें, सोमवार देर रात करीब 2 बजे एसडीओ सौरभ बाबू बालाजी मंदिर पहुंचे और वहां चल रहे रामायण पाठ का माइक बंद करवा दिया। आरोप है कि उन्होंने जूते पहनकर आए एक पुलिसकर्मी से भी अभद्रता करवाई और साथ ही साथ आयोजकों को डंडे मारकर जेल में डालने की धमकी भी दी है। इस घटना के बाद से हिंदू समाज और विभिन्न धार्मिक संगठन आक्रोशित हैं। लोग बालाजी परिसर में इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एसडीएम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी बात कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र और राज्य
दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं। वारा से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। भीलवाड़ा से खबर। पिछले सप्ताह भीलवाड़ा में रेलवे ट्रैक पर हुई हत्या को लेकर ब्राह्मण समाज का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में समाज जन जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा और आरोपियों की गिरफ्तारी और दोषी पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि बीते दिनों साबरमल शर्मा का शव रेलवे ट्रैक पर मिला था। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए 2 पुलिसकर्मियों को संलिप्तता की आशंका भी जताई थी। इस कड़ी में समाज ने एक बार फिर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। उधर आज मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा का भीलवाड़ा दौरा है। ऐसे में समाज में आक्रोश है और प्रदर्शन ने जिले की कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट। नारायणपुर से खबर। कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर खरखड़ी कला में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हैं, जिनमें NCD गैर संचारी रोग की जांच, टीबी स्क्रीनिंग, गर्भावस्था के 12 सप्ताह से पहले ANC रजिस्ट्रेशन, नियमित टीकाकरण, ANC की 4 जांचें, एनीमिया की जांच, ममता कार्ड, आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड का वितरण आदि जांचें की गई हैं। शिविर में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीयूष मीना, CHO सुरेंद्र शर्मा, सुभाष शेखावत, ANM संतरा चौधरी और सभी आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नारायणपुर से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। आज 23 तारीख को खरखड़ी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत कैंप लगाया गया था और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जांचें हो रही हैं, जैसे BP है, शुगर है, हीमोग्लोबिन है, NCD स्क्रीनिंग है, आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं जिससे निःशुल्क 5 लाख तक का इलाज मिलेगा और उसके अलावा आभा ID है, बच्चों का टीकाकरण है, निम्न और कई तरह की जाँच हैं। आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को जारी ये है कि 2 अक्टूबर तक सब अपने अपने निकट स्थान पर ये सारी जांचें करवाएं। निःशुल्क जांचें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको लोगों को जागरूक करें और प्रचार प्रसार करें। आहोर से खबर देख रहे हैं। आहोर के हरजी गांव निवासी दिनेश कुमार मेघवाल का शव कल शाम संदिग्ध हालत में छिपरवाड़ा सड़क के पास मिला है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों और समाज के लोगों में भारी गुस्सा है। शव मिलने की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम आहोर, DSP अनिल पुरोहित और थानाधिकारी करण सिंह मौके पर पहुंचे। शुरुआती तौर पर बात करें तो परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद शव को आहोर मोर्चरी में रखवाया गया है। आज सुबह से ही मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में परिजन और समाज के लोग इकट्ठा हो गए हैं। विधायक जगन सिंह राजपुरोहित ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिवार अपनी मांगों पर अड़ा रहा है। इसी बीच इसके बाद सभी लोग उपखंड कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधिकारी सांवरलाल रेगर को ज्ञापन देकर मामले की उचित कार्रवाई की मांग की। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट। क्या नाम था मृतक का और क्या लगता है आपको, कैसे? मृतक का नाम दिनेश कुमार चौहान है, उसके पिताजी का नाम तारा राम जी है, वो भी हमारे साथ में ही है ग्रुप में। और ये कल 5:30 बजे की घटना हमारे को सूचना मिली, तब उनके परिवारजनों को मैंने बताया और उनके परिवार वाले वहाँ गए। रात को कल शाम 5 बजे से वहाँ बैठे रहे और पुलिस भी आई, DP साहब भी आए, SP साहब, उन्होंने सबने आश्वासन देकर चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारी सब लोगों की यही मांग है कि उसको सही न्याय मिले और उसके परिवारजनों को संतोषजनक जवाब मिले और उनके छोटे छोटे बच्चे भी है, हो सके तो हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर SDM साहब से भी यही कहना चाहेंगे कि उनके परिवार और बच्चों के लिए कुछ सुरक्षा के लिए उनकी सहायता राशि भी प्रदान करावे। ये हमारी मांग रही। क्या लगता है आपको? जैसे डेड बॉडी देखे उसके हिसाब से तो बिल्कुल श्योर लग रहा है कि इसका मर्डर ही है और फिर पोस्टमार्टम के बाद उसका पता चलेगा तब आगे क्या कार्रवाई करनी है। हमारी तो यही मांग है कि वो कल से जो बाइक भी नहीं है उधर, तो वो बाइक भी लापता है, तो पूरी तरह से ऐसा ही लग रहा है कि ये मर्डर ही है। कल जो संदिग्ध अवस्था में सब मिला है, हाँ सर, इसको लेकर आपको क्या संदेह लग रहा है और आप क्या मांग लेकर बैठे? सर उसकी मृत्यु हो गई है, वो तो हमको पता है सर, उसका मर्डर हो गया है। उसका एक बाइक था, वो बाइक जी लापता है और पुलिस वाले कह रहे हैं हम कॉल डिटेल निकालते हैं, 4 घंटे की मेरे को मोहलत दो। कल 5 बजे उसको मोहलत दी थी, आज 12 बजे अभी तक पुलिस वालों से एक ही मांग कर रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। तो हम पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार है, नहीं तो इधर धरना में हम बैठने के लिए तैयार है। क्या मांग रहे फिलहाल? हमको तो सर एक तो उसके साथ क्या हो गया है, इस पर जांच होनी चाहिए।
जयपुर से खबर देख रहे हैं। होटल क्लास आमेर में आयोजित राइजिंग भारत 2025 अवार्ड शो में राजस्थान की इनाया खान को बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद के हाथों मिला है। आपको बता दें, कम उम्र में सामाजिक सरोकार से जुड़े इनाया ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को नई पहचान दी है। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद इनाया ने कहा है कि ये सम्मान हर उस बेटी का है जो शिक्षा और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। अवार्ड शो में आयोजक सिकंदर खान, इवेंट पार्टनर प्रियंका दुबे, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत, समाचार जगत के डायरेक्टर, कई प्रतिनिधि, व्यापारी और सामाजिक और राजनीतिक शख्सियत भी उपस्थित रही हैं। इनाया की उपलब्धि राजस्थान और देश के लिए बड़ी बात है, गर्व की बात है, गर्व का विषय और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजसमंद से खबर देख रहे उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुल गुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा द्वारा मुगल शासक औरंगजेब का महिमा मंडल करना और उन्हें कुशल प्रशासक बताने को लेकर शुरू हुआ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, जबकि कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा पिछले कुछ दिनों से उदयपुर में नहीं है, लेकिन विरोध पर बदस्तूर जारी है। आपको बता दें, बदस्तूर जारी है विरोध। आज राजसमंद में सर्व हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन कर रैली निकाली है और जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपकर कुलगुरु सुनीता मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की है। आंदोलन कर रहे प्रतिनिधि मंडल ने बताया है कि यदि समय रहते सरकार इस पर कार्रवाई कर कुलगुरु सुनीता मिश्रा को बर्खास्त करने के साथ ही उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसे गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज नहीं करती तो जनता एक साथ उग्र आंदोलन करेगी। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। का नमन करने के लिए दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। कहाँ से लोग इस मेवाड़ की माटी को सिर पे लगाने के लिए आते हैं। मुगल आक्रांताओं के सामने झुका नहीं। कुलपति जैसी प्रतिष्ठित पद पर जो महिला बैठी हुई है, वो इतिहास को जानते हुए जानबूझकर इस प्रकार का जो कृत्य करती है। आज ऐसी स्थिति होगी कि पूरा नगर मूलभूत सुविधा से जूझ रहा है। बाहर से कितने वैष्णव आते हैं, दर्शन आते हैं, उनको भी नगर में ये कुछ दिख नहीं रहा है, केवल दर्शन करके चले जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में हमने ज्ञापन दिया है और भविष्य में 15 दिन का हम उनको समय दे रहे हैं। अगर 15 दिन के अंदर इन नगर की रोडों का, स्ट्रीट लाइटों का सुधार नहीं हुआ तो आगे जाके हम उग्र आंदोलन के रूप में काम करेंगे। आज हमारी पूरी नाथद्वारा कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन प्रशासक, नगर पालिका प्रशासक महोदय को दिया है। नाथद्वारा में आप देख रहे हो
करीब 1.5 वर्ष हो गए नाथद्वारा नगर पालिका प्रशासनिक अधिकारियों के जिम्मे है। और आप नगर की हालत देख रहे हो कि पहले नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड था, नाथद्वारा में 40 पार्षद भी थे और जनता के सुनने वाला भी था। अभी स्थिति है पालिका में जाइए या यहाँ पे रहिए, लेकिन नाथद्वारा की सड़कों की हालत, रोड लाइटों की हालत, और अभी तो जो पूरे नाथद्वारा के शहर की लाइटों की हालत है वो आप देख रहे हो। लोग चारों तरफ त्रयमान कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। जिसको बोलते हैं कहते वीडियो भेज दो, बस ऑफिस में देखने कोई नहीं जाएगा। और सड़कों की आप जो हालत देख रहे हो 4 महीने से क्या स्थिति हो गई है, बोलते हैं जाके वहां पे तो बस निकाल रहे हैं, काम करेंगे। जबकि नगर पालिका नाथद्वारा पूर्व ने 52 करोड़ रुपए का बजट नगर पालिका के लिए छोड़ के गए थे। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।